महीने का लाख कमाने की रखते हो ताकत और कमाते हो 1000। मेरे भाई कब तक करते रहोगे अपनी जिंदगी पर अत्याचार। और ये भी क्या कोई कमाई है कि सिर्फ घर का चूल्हा जले, चार दुश्मन भी जले, इतना कमाना चाहिए। और मेरे सभी भाइयों को एक ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, क्या कि भाई एग्ज़ाम कैसा आता है, एग्ज़ाम इजी आता है, एग्ज़ाम हार्ड आता है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ना ही तो एग्ज़ाम इजी आता है और ना ही एग्ज़ाम हार्ड आता है। भाई एग्ज़ाम आता है ट्रिकी। देखो ये एक सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसमें आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा कि भाई इंग्लिश इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इंग्लिश है इम्पोर्टेंट है, बट इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश है ना, आप तब भी आप इसको इजीली क्लियर कर लोगे। और ये सोचो कि हमने तो भाई बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई करी नहीं ठीक से, ना ही हमारा बेस इतना मजबूत है, ना ही हमारी थ्योरी इतनी अच्छी है, तो फिर कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी थ्योरी वगैरह क्लियर नहीं है तब भी चलेगा। हाँ, लेकिन बात एक है, अगर आपके पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, अच्छे हॉस्पिटल का, आपने आईसीयू में, इमरजेंसी में या किसी भी वार्ड में आप पेशेंट के टच में रहे हो और आपने पेशेंट की अच्छे से केयर करी है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई भी पेशेंट है, मतलब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, उसको ब्लीडिंग हो गई, तो आप क्या करोगे, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। या फिर कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या फिर आप डॉक्टरों का असिस्ट करवा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो यार ये सब तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो आपने अगर हॉस्पिटल में काम किया होगा तो आप डेफिनेटली थोड़ा भी पढ़ाई करोगे तो आप उसका जो है इजीली आंसर कर पाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है क्या। देखो अपनी अपनी कंट्री का एक इंडिविजुअल एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे कि अभी सऊदी का प्रोमेट्रिक हो गया, आपका दुबई का डीएचओ हो गया, तो जितने भी आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल एग्जाम है, ठीक है। और ऐसे ही यूरोप साइड का होता है, उनका थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है। यूरोप साइड में एनक्लेक्स, ओईटी, ये सब एग्जाम होते हैं, ओस्की के होते हैं, ठीक है। सो अभी मैं इस वीडियो में, खैर हम लोग अभी प्रोमेट्रिक का कवर करते हैं, सऊदी का। और मैं ये दावा करता हूँ ना ऐसी वीडियो थी, ना है, ना होगी यूट्यूब पे। बस सर्च देके आप वीडियो एंड तक देखना, आपको मैं ऐसी ऐसी एग्जाम की ट्रिक बताऊंगा कि आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, भाई देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो एग्जाम पास हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पर एक स्मार्ट वे में पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए लाखों पीडीएफ है, बहुत पीडीएफ है, बहुत ज़्यादा। बट क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, आज हम इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो सबसे पहले प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जो होता है उसकी प्रीवियस मंथ जो फीस थी वो 27,000 के लमसम थी, और अभी जो है वो फीस थोड़ा इंक्रीज़ हो गई है, वो 32,400 लमसम ऐसे ही कुछ हो गया ना। सो ये एग्ज़ाम 4 घंटे का होता है एग्ज़ाम, ठीक है। आपके 2 सेट आते हैं, एक पहला 2 आवर का, दूसरा 2 आवर का, 2 घंटे के 2 सेट आते हैं, बीच में आपका हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, ओके। सो इसमें 210 क्वेश्चन आते हैं, 210 इसमें क्वेश्चन आते हैं, और 125 वाला बच्चा पास है, जिसके 125 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वो एग्ज़ाम में पास है। आप अगर इसको परसेंटेज में करो तो ये लमसम आपका 61% बैठता है, ठीक है। ये तो जो क्राइटेरिया था ये था बीएससी नर्सिंग क्राइटेरिया। और हम अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम का है 45%, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 45% आपको लाना पड़ता है। तो मान लीजिए 75 के लमसम आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अभी आप लोग क्या करते हो कि किसी ने आपको पीडीएफ सेंड करी, आपने हाँ भाई पीडीएफ पढ़ने शुरू कर दी, ठीक है। फिर दूसरे ने पीडीएफ सेंड करी, भाई ये वाली पीडीएफ भी अच्छी है। हज़ारों पीडीएफ है भाई, 40-50 हज़ार क्वेश्चन है। क्या आप 40-50 हज़ार एमसीक्यू अपने दिमाग में रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है यार, कहाँ तक दिमाग में रखोगे। तो हम लोगों ने कुछ पीडीएफ बनाई हुई है, उसमें थ्योरी है। थ्योरी भी सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो बार बार जो है आपके प्रोमेट्रिक एग्जाम में जो है आपके रिपीट हुए हैं। सो आपको वो पीडीएफ जो है कम से कम 10 दिन पढ़नी है, ठीक है ना। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में पीडीएफ है, आपको पढ़ने में हकीकत में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं को पढ़ के पास हुआ, आपको मैं सही सही बताऊँगा। और पहला मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर होगा, आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ अच्छी पीडीएफ है, ठीक है ना। दूसरा कहाँ से पढ़ना है, एक ऐप है अरब नर्स ऐप, आप सभी जानते हो अरब नर्स ऐप को। जो नहीं जानता है स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये लोगो अरब नर्स का है, आप इसको डाउनलोड कर लो अभी के अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको पढ़ने में कम से कम आपको 1 हफ्ता लगेगा। अरब नर्स को पढ़ने में इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। कम से कम इसमें 1500 क्वेश्चन है एमसीक्यू में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में। तो तुरंत इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब तीसरा क्या करना है हम लोगों को, आपको मैं 2 यूट्यूब के चैनल बता रहा हूँ, और मैं किसी चैनल का भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उन चैनल से पढ़ाई करी है तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी, और आपको भी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज आते हैं, प्रोमेट्रिक से रिलेटेड एमसीक्यू है, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू है, ठीक है। आप जो भी वीडियो देखोगे आप चाहे तो उनके कमेंट भी पढ़ लेना। काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू दे रखा है कि भाई मैंने एमसीक्यू पढ़े, मैंने आपके चैनल से पढ़ा था, मैं पास हो गया, ऐसे बहुत सारे उसमें कमेंट है। तो काफ़ी सारे रिव्यू भी उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यू है। तो चैनल का नाम है, एक तो है नर्स पाथवे, एक है नर्स ब्लेस, 2 चैनल है, ठीक है ना। दोनों का स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इनको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन जो है वो है टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे एक साइद नाम का चैनल है, ठीक है ना, साइद नाम का, मैं आपको ये स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है ना, साइद नाम का, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। इसमें 70,000 लोग ऐड है, इसमें 70,000 लोग इसमें ऐड है, और वो भी सिर्फ डिफरेंट कंट्री के, फिलीपीन के हैं, इजिप्ट के हैं। सो इसकी एक खास बात है, एक तो इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। दूसरा, आपको किसी भी तरह की कोई भी पीडीएफ चाहिए तो फाइल के ऑप्शन पे जाओगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और गैथ, ईएमएस, सोंडर्स, मतलब बहुत सारी इसमें पीडीएफ है, जिसमें कि आप सिर्फ सऊदी की ही नहीं, आप दुबई की भी और अपना एनक्लेक्स, ओईटी, मतलब सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें वो पीडीएफ है। तीसरी बात इसकी ऐप की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि जैसे मैं अपना एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो जो क्वेश्चन मेरे को लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को पढ़े हुए आए, पहले से सेम क्वेश्चन आ गए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो सेम लग जाते हैं, 10-15 ज़्यादा नहीं लगते। तो बंदा क्या करता है, उनका स्क्रीनशॉट लेता है और तुरंत जो है ग्रुप में डाल देता है कि भाई आज मैं 20 तारीख को एग्ज़ाम दे के आया था, और जो है ये वाला क्वेश्चन जो है मेरा एग्ज़ाम में लगा है, ठीक है। तो उससे हमें एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका टेलीग्राम हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और सिर्फ प्रोमेट्रिक ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ प्रोमेट्रिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अब 5वां, उसके बाद आप गैथ पे जाओ। गैथ भी आप पुरानी वाली नहीं पढ़नी है आपको, अपडेट गैथ आ गई है, किसी को चाहिए तो मेरे को बोलना, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए कम से कम 40 दिन रखो, 40 डेज आपके पास होने चाहिए। 40 दिन आपके पास होंगे तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जल्दीबाजी मत करो, एग्जाम बुक में 20 दिन में कर दिया, 25 दिन में कर दिया, और ज़्यादा लंबा टाइम भी मत लो कि 2 महीने। मैंने ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया था तो मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था। 40 डेज आई थिंक इनफ है। रोज़ का 3 घंटे पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तो आप गलत कर दोगे। जल्दबाजी में क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझते, इसी वजह से हमारे कई बार आंसर हमें पता होते हुए हमारे हम जो है उसका आंसर गलत कर देते हैं। और दूसरी बात, जो एग्ज़ाम होता है ये 800 नंबर का होता है, 500 वाला इसमें से पास होता है, ठीक है ना। और फिर भी आप लोगों को लगता है इसमें जो आपकी अरब नर्स है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो आपकी अरब नर्स है ना, मैंने अरब नर्स जो आपको 7 दिन में अरब नर्स पढ़ाई जाती है, उसका मैंने कुछ डिजिटल नोट्स बना रखा है। डिजिटल नोट्स बोले तो कि मैं मतलब आपको वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। वो आप मात्र 40 मिनट में उसको इजीली अच्छे से पढ़ सकते हो। वो इसलिए यूज़ होगा, पहले अपना पूरा अरब नर्स अच्छे से पढ़ो 1 हफ्ते, उसके बाद जब मान लो आपका एग्ज़ाम है तो आपको एकदम से रिविज़न करना है, तो आप 40 मिनट में एकदम से, उसमें क्या है, क्वेश्चन सीधा आंसर, उसमें एमसीक्यू का वही नहीं है उसमें कि भाई एमसीक्यू में पहले क्वेश्चन होगा फिर 4 उसमें एमसीक्यू के वो आंसर होंगे, ऐसा नहीं है उसमें। सीधा उसमें क्वेश्चन है और सीधा आंसर है, तो उसमें आपका सारा टाइम सेव हो जाएगा। आप मैक्सिमम 1 घंटे में पूरा रिवीजन कर लोगे एग्जाम से पहले, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फिर भी किसी को लगता है कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी रास्ता है भाई। उसका रास्ता सीधा ये है, जो देखो सऊदी में है उसको तो जाना पड़ेगा इंडिया, ठीक है। और जो अभी इंडिया में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि केरला में कोचिंग क्लास है। अभी पहले मैंने आपको बताई थी हैसी इंटरनेशनल क्लास, ठीक है, हैसी भी है, बट वो कुछ बच्चे गए भी थे, पास भी हो गए, बट उसकी फ़ीस थोड़ी कॉस्टली है, 35,000 फीस है, तो बच्चे जो है उसको दे नहीं पाते हैं, थोड़ा मुश्किल होती है, फीस थोड़ा एक्सपेंसिव है फीस। सो
इसीलिए एक क्लास और है ओइस्टर। ओइस्टर का आपने नाम सुना होगा, उसकी चार्जेस 20,000 है। ठीक है, आप जाके वहाँ से क्लास ले सकते हो और वो एकोमोडेशन वगैरह फूड भी देते हैं। तो उनकी जो है 10 दिन ऑफलाइन क्लास है, 10 दिन ऑनलाइन क्लास है, और वो भी गारंटी देते हैं पास की। पढ़ाते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कहीं चीटिंग वीटिंग करा के पास करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको ट्रिक्स बताएंगे। और दूसरी बात, अगर आप फिर भी नहीं हो पाते हो पास तो कोई बात नहीं, आपको आपके एग्ज़ाम की जो फीस होगी वो रिफंड कर देंगे। दूसरी बात, कोई किसी का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि वो फेल लगे हैं, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, नहीं मैं किसी कोचिंग सेंटर को जानता, बस मैंने उनका नाम सुना है, कुछ बच्चों को एडवाइस किया, तो मैंने उनके रिजल्ट अच्छे देखे हैं, तो मैं आपसे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि भाई किसी तरह का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, या आप गूगल से नंबर खुद निकाल के आप डायरेक्टली खुद भी बात कर सकते हो उनसे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और लगा है कि कुछ काम की बात मैंने बताई है, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है और नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, बस मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, घर से बाहर निकलो, बिल्कुल निकलो घर से बाहर, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। मात्र मेरे कहने से 5 साल लगा लो, मात्र 5 साल, मैं दावा करता हूँ आप सबकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगे तो अनलाइक कर देना, और अनलाइक करने के बाद नीचे कमेंट कर देना कि भाई वीडियो में क्या कमी थी और मुझसे क्या क्या कमी रही है, तो मैं डेफिनेटली उनको इम्प्रूव करूँगा। और धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।